बाबा जी, आपकी कहानी में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी बाहरी आदमी को खबर हो ही नहीं सकती जब तक वो कोई त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष या मन को पढ़ने वाला जादूगर ना हो। बेटा, तुम ठीक कहते हो। तो आप कौन हैं? केशवलाल। जवाब में वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति दी। फिर आपने अपना नाम महंगू प्रसाद क्यों रखा है? मेरी बड़ी दादी माँ का रखा हुआ नाम है। उनके अनुसार मैं परिवार का अकेला वारिस था और मरते मरते बचा था। उनके लिए मेरी जान बहुत कीमती थी। छत्तीसगढ़ी में कीमती शब्द महंगा से महंगे और फिर महंगू में बदल गया। इस तरह मेरा नाम महंगू प्रसाद मशहूर हो गया। तो ये है खंडर के भूतहा होने की असली वजह। राम प्रसाद का हितू वहाँ रह नहीं सकता और ना ही लच्छू का कोई बैरी वहाँ रह सकता है। ये सुंदरमती ही है ना जो उस खंडर की रखवाली करती है? हरिशंकर ने पूछा। हाँ बिल्कुल, यही वजह है। बाबा, ये सुंदरमती कौन है? वो इतनी जबरदस्त प्रेतनी क्यों कर हुई? लच्छू के बेरियों को सजा देने के लिए उसने बहुत बार अपना रूप बदला। इससे प्रतीत होता है कि वो बहुत शक्तिशाली प्रेतनी है। हरिशंकर ने अगला सवाल किया। महंगू प्रसाद, बेटा, मुझे इसका पूरा हाल नहीं मालूम। फिर भी मुझे बड़ी दादी से जितना मालूम हुआ है उसे बता रहा हूँ। सुनो। ये वर्षों पहले की बात है। यहाँ से 5 कोस दूर दक्षिण में समनाही नामक छोटी सी नदी बहती है। उसके दक्षिण तट में एक बहुत पुराना शमशान था। उससे थोड़ा हटकर एक तांत्रिक रहता था। उसे अच्छी बुरी 10 ही सिद्धियां प्राप्त थी। आसपास के गांव के निवासी उससे बहुत डरते थे तथा उससे यथासंभव दूर रहते थे, क्योंकि जो भी उसके साथ उलझता था या उसका कहा नहीं मानता था या जिससे उसे धन मिलने की उम्मीद होती थी, उन्हें वो अपनी बुरी शक्तियों से बहुत परेशान करता था। एक दिन कुछ लोगों को उसके झोपड़ी नुमा मकान में 8-9 साल की एक सुंदर लड़की नजर आई जो काफ़ी डरी सहमी तथा आश्चर्यचकित थी। तांत्रिक के भय से किसी ने भी उसका हालचाल जानने की कोशिश ना की। फिर भी ये आम धारणा थी कि वो लड़की को धोखे से भगाकर चुराकर लाया है, जिसे उसने अपनी शक्तियों द्वारा वश में किया हुआ है। वो तांत्रिक संभवतः लड़की को बलि देने के इरादे से लाया था। इसी बीच वो ज्वर से पीड़ित हो गया। 4 ही दिनों में उसका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि वो उठने बैठने के लायक भी न रहा। उसके बुरे वक्त में उस लड़की ने, जिसे वो सुंदरमती कहकर पुकारता था, उसकी बड़ी सेवा की। सुंदरमती की सेवा भाव से उसे बहुत खुशी हुई। उसके मन में उसके प्रति स्नेह का संचार हुआ। साथ ही उसने उसे अपने साथ ही रखने का इरादा किया। उसने उसके ऊपर ऐसा सम्मोहन किया कि उसे अपने माता पिता, भाई बहन, गांव शहर किसी की याद न रही। जब तक वो तांत्रिक जीवित रहा वो उसे ही पिता समझती रही। उसके मरने के बाद ही उसे अपने असली परिवार की याद आई थी। वो तांत्रिक पहले किसी को अपनी शक्ति भूत प्रेतों के द्वारा परेशान करता था, फिर इलाज करने तथा पूजा पाठ के नाम से उनसे पैसे ऐंठा करता था। इसी धन से उसका गुजर बसर होता था। तंत्र क्रिया करने तथा परेशान करने को लेकर उसका आए दिन किसी न किसी के साथ विवाद भी होता था। एक दिन वो घर से जो गया फिर वापस नहीं लौटा। या तो वो हिंसक जंतुओं का शिकार बन गया या किसी ने उसे मार डाला हो। सुंदरमती को एकाएक अपने परिवार की याद आई। उसे अपने घर परिवार तथा माता पिता, भाई बहन का स्मरण हो आया। वो उनसे मिलने के लिए तड़प उठी। तांत्रिक जब कई दिनों तक नहीं लौटा तब वो अपने गांव घर की तलाश में निकल पड़ी। रास्ता मालूम ना होने से वो कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। भूख लगती तो भीख मांगकर अपनी भूख शांत करती।
वो एक दिन किसी जंगल को पार कर रही थी। वहाँ उसका सामना डाकुओं लुटेरों के दल से हो गया। उन्होंने उसे घेर लिया। अकेली जवान लड़की को देखकर उनकी नीयत खराब होते देर नहीं हुई। उन्होंने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने साथ घुमाते रहे। वो रोज ही उनके द्वारा नोची खसोटी जा रही। उस दिन डाकुओं का डेरा पीपरकुंडा के जंगल में पड़ा था। वहां सुंदरमती को निकल भागने का मौका मिला। उस रात डाकुओं ने पहले शराब पी, फिर उसे अपमानित किया, फिर नशे में धुत होकर यहाँ वहाँ सो रहे। सुंदरमती अपने बंधन को छुड़ाने में कामयाब हो गई। वो रवाना होती इससे पहले उसकी नज़र डाकुओं के सरदार पर पड़ गई, जो उसकी दुर्गति का मुख्य कारण था। सरदार बेसुध पड़ा था और उसकी तलवार उसके सिरहाने रखी थी। सुंदरमती के हृदय में क्रोध तथा घृणा का लावा भरा हुआ था, जो मौका मिलते ही बाहर निकल आया। उसने चुपचाप से तलवार उठाई और सरदार का सिर धड़ से अलग होकर तड़पने लगा। उसने सभी की जान लेकर आखिर में अपनी जान देने का इरादा कर दूसरे डाकू की ओर बढ़ी। वो उस पर वार करती उससे पहले ही उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया, जिससे वो फिसल कर गिर पड़ी। इसी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। डाकू जाग गए। उसके हाथ में तलवार तथा सरदार के बदन के टुकड़े देखकर वे समझ गए, अकेली लड़की 6-6 लोगों का एक साथ मुकाबला कैसे करती। डाकुओं ने उसे मारकर वहीं गड्ढा खोदकर दबा दिया। ऊपर से कंकड़ पत्थर का ढेर लगाकर उसे समाधि का आकार दे दिया। इसके बाद वे अपने सरदार की लाश को लेकर चले गए। मरते समय उसके मन में डाकुओं से बदला लेने की तीव्र इच्छा थी। इसी कारण उसे भयंकर प्रेत योनि मिली। प्रेत बनने पर भी उसकी ये भावना कम या खत्म न हुई, उल्टा और भी बलवान होती गई। समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। वर्षों बाद वो इतनी ताकतवर हुई कि स्वयं अपने शत्रुओं की तलाश करने लगी। अब तक वो सरदार समेत अपने 6 दुश्मनों को अपने हाथों से उनकी करनी की सजा दे चुकी है। मांगेलाल उसका 6वां शिकार था। उसका एक शत्रु अभी भी शेष है, जिससे उसे बदला लेना है। जब तक वो उससे बदला नहीं ले लेती, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इस काम में भले ही सैकड़ों वर्ष और लग जाएं, लेकिन तब तक वो उसकी प्रतीक्षा करती रहेगी। ओह, बहुत दुख भरी कहानी है सुंदरमती की, जीवनलाल ने कहा। उसका दुश्मनों से बदला लेने की बात से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ। मुझे भी नहीं। दोषी तो वे नालायक थे जिन्होंने उससे जीने का अधिकार छीन लिया था। उनकी बुरी मौत पर अफसोस किसे होना है। बाबा, आपने तो मांगेलाल को पहलवान बताया था, वो डाकू कैसे हो सकता है? ओह, मुझे काल का स्पष्ट जिक्र करना था, महंगू प्रसाद ने कहा। अफसोस कि मुझसे भूल हुई। सुंदरमती के समय वर्षों पहले ये मांगेलाल डाकू था। अपने पूर्व जन्म की करनी का फल उसने इस जन्म में चुकाना पड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म फल कभी भी क्षय नहीं होता। उसे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कहीं हमारा मित्र मनसुख लाल उसका आखिरी बैरी तो नहीं, जो फिलहाल गायब है? मिट्ठू लाल चिंता जाहिर की। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, महंगू प्रसाद ने कहा। क्या सच है और क्या नहीं, ये वही जान सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मनसुख लाल सही सलामत घर लौट आए। अब तुम लोग क्या करोगे? हम लोग सबसे पहले माई चोरा जाएंगे। वहाँ माथा टेकने के बाद वापसी में खंडर को देखना चाहेंगे। उसके बाद दुल्लारपुरा वापस हो जाएंगे। वो मिले तो आगे कुछ हो। महंगू प्रसाद ने सालिकराम को रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ भेज दिया। चारों मित्र उन्हें प्रणाम कर विदा हुए। जोगी का कुआं नाम मात्र का ही रह गया था। वो गड्ढानुमा कुआं कीचड़, मिट्टी, सूखी लकड़ियों तथा पत्तों आदि से अटा पड़ा था। उन्हें याद आया कि लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लच्छू पहलवान की यहीं षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई थी।
यही पुत्र वियोग में ओकार प्रसाद ने अपनी जान दी थी। चैन प्रताप के आत्मगाह का भी गवाह यही कुआं है। घटनाएं ज्ञात हो तो किसी भी स्थान की सजीवता द्विगुणित हो जाती है। आम लोगों के लिए ये श्रद्धा का केंद्र था। ये उनके लिए दूसरे कारणों से खास था। वे भावनाओं के समुद्र में गोते खाने लगे। उनके लिए ये अनगढ़ पत्थरों से निर्मित चबूतरा मात्र नहीं था। ये चबूतरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके नीचे सुंदरमती के अवशेष हैं। ये उसकी बेमिसाल बहादुरी का प्रमाण भी है। उसने किस तरह डाकुओं का वध करने के लिए तलवार उठाया था, इसका, जो वर्षों से अपने गुनहगारों की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे प्रेत योनि भी अपने शत्रुओं से बदला लेने से न रोक सकी, जिसने प्रेतनी होने भी पहले बहन की फिर पुत्री के दायित्वों को निभाया, जिसने मुंह बोले भाई के अत्याचारों को माफ नहीं किया, ऐसी बहादुर लड़की का ये स्थान है। चारों मित्रों ने सुंदरमती को प्रणाम किया तथा उनसे मनसुख लाल को मुक्त करने की प्रार्थना की। फिर पीपर कुंडा लौटकर खंडर में गए। भीतर प्रवेश करने से पहले उन्होंने सुंदरमती से भीतर आने की अनुमति मांगी। सालिक राम ने उन्हें पूरा खंडर दिखाया, लेकिन वहां उन्हें खंडर वाली कोई भी निशानियां कहीं भी नजर न आई। वो मकड़ियों के जालों, पंछियों के घोंसलों, चूहों के बिलों, सांप का बाम्बियों आदि से रहित था। उन्हें कहीं भी घास पत्तियां दिखाई नहीं दी। सभी कमरों तथा कोठियों को देखने के बाद वे बाहर आए। अंत में सालिक राम से विदा लेकर वे दुलारपुरा के लिए रवाना हुए। बार बार झिंझोड़े जाने तथा पुकारे जाने पर उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सुंदरी उसके ऊपर झुकी हुई थी। मनसुख प्यारे, उठो, कब तक सोते रहोगे? देखो तो कितनी रात हो आई है। रात? हाँ, रात का दूसरा पहर शुरू भी हो चुका है। अरे वाह, तब तो मैं खूब सोया, सचमुच, मनसुख लाल ने उठकर बैठते हुए कहा। वो दोपहर के आसपास सोया था। इस लिहाज से वो लगातार 8-9 घंटों तक सोता रहा। इसके बावजूद जगाए जाने पर ही उसकी नींद टूटी थी। सुंदरी उसके सिरहाने मौजूद थी तथा वो उसे वैसी ही नज़रों से घूर रही थी जैसे कि कोई बिल्ली अपने शिकार बनने जा रहे चूहे को घूरती है। वो आलीशान मकान जहाँ तब वो मौजूद था, सुंदरी की मौसी का था। कम से कम सुंदरी ने उससे यही कहा था। मनसुख को मकान में उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ तथा चहल पहल महसूस हुई, जबकि दोपहर में वहाँ कोई न था। उसने सुंदरी से सवाल किया, सुंदरी, मैंने देखा कि दिन में यहाँ कोई भी नहीं था, तुम लोग कहाँ चले गए थे? सुंदरमती, ओ मनसुख, एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तुम मज़े से सो रहे थे, इसलिए मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। मनसुख, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना पुकारा, सो मैं ही जानता हूँ। यहाँ किसी के न रहने पर पाकर मुझे कितनी हैरानी हुई और परेशानी भी, वो मैं ही जानता हूँ। सुंदरमती, परेशानी? कैसी परेशानी? यहाँ खाने पीने का तो सारा सामान मौजूद था, देखो अभी भी रखा हुआ है वहाँ। मनसुख, आदमी के बच्चे को खाने पीने के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं, जानती हो। मैं आज ना तो नहाया हूँ और ना ही दातुन मंजन किया हूँ, ऐसे में कुछ खाना पीना कैसे भाता? ओह मनसुख, मैं ये भूल गई थी कि तुम अभी भी इंसान हो। क्या मतलब? उसे सुंदरी का कथन समझ नहीं आया। कुछ नहीं, तुम ना समझोगे। सुंदरी मुस्काई। रात्रि के दूसरे पहर में वहां स्नान करने का उसका ये पहला मौका था। मकान से बाहर आने पर भी उसे ना तो अपने घर जाने की इच्छा हुई और ना ही अपने बच्चों से मिलने का ख्याल आया। उस समय सुंदरी के सिवाय उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। सुंदरी रहित संसार उसके लिए शून्य था। एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ फांकते हुए वो चौथी मंजिल पर स्थित अपने जाने पहचाने कमरे में पहुंचा।
जहाँ सुंदरी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पिछले रोज की अपेक्षा वो कुछ ज़्यादा ही दिलकश मालूम हो रही थी। मनसुख उसे एकटक निहारने लगा। कहाँ खो गए मनसुख? सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो, सचमुच। अच्छा, और ये कितनी बार कहोगे? हर बार, बार बार। ये झूठ थोड़े ही है। ठीक है, जब मर्जी हो तब कहो। अब नीचे चलें, सब लोग मनसुख लाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, और तुम्हारी नहीं, मेरा भी। वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। मनसुख, तुम बातें बहुत बढ़िया करते हो। अच्छा, वो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गया। सुंदरमती की मौसी ने दोनों को अपने पास बैठाया और कहने लगी कि हम सबका विचार है कि मनसुख को अपनी बिरादरी में शामिल करने का वक्त आ गया है। इस पर वहाँ उपस्थित मेहमानों ने हर्ष ध्वनि की। मनसुख ने देखा कि उस समय पिछले रोज से ज़्यादा मेहमान वहाँ उपस्थित थे। उसने अनुभव किया कि सभी की नज़रें उस पर ही टिकी हुई हैं। ये देखकर वो स्वयं को असहज महसूस करने लगा। मनसुख, मुझसे शादी करोगे? सुंदरी उसके कान में फुसफुसाई। हाँ, फिर हरिनाथ का क्या होगा और रघुनाथ का क्या होगा? सुंदरी, हरिनाथ, रघुनाथ? मनसुख लाल, मेरे बेटे हैं, हम इन्हें साथ रखेंगे ना? ओ, सुंदरी के नेत्र आश्चर्य से सिकुड़ गए। बच्चे हमारे साथ रहेंगे? हाँ, इसमें बुराई क्या है? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। इस समय मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आज मैंने उनको देखा भी नहीं है ना। बच्चों में विशेषकर रघुनाथ की याद आते ही वो उदास हो गया। उसने एकदम से चुप्पी साध लिया। सुंदरमती से उसकी उदासी छिपी न रही। ठीक है, उसने कहा, पहले रघुनाथ से मिलाना। कब? जल्द ही। इस आश्वासन के बाद उसकी उदासी जाती रही। वो दोबारा सुंदरी के रूप लावण्या में खो गया। सुंदरमती के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। जीवनलाल ने वार्तालाप शुरू करते हुए कहा, बेचारी के साथ इतना जुल्म। सही कह रहे हो मित्र। आरतीदास ने अपने घोड़े को उसके बराबरी पर लाते हुए बोला। इसीलिए उसे मनचले बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो समय बेसमय ऐसे ही मनचलों को सबक सिखाने को घूमती है। बेचारा मनसुख लाल फंस गया उसके चक्कर में। जीवनलाल ने अफसोस जताया। पंडित, मिट्ठूलाल ने हरिशंकर से पूछा, कहीं अपना यार उसका आखिरी शिकार तो नहीं? हरिशंकर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जीवनलाल, अपना मनसुख डाकू रहा होगा, विश्वास नहीं होता। मिट्ठूलाल, भाई जीवनलाल, डाकू वो अपने पूर्व जन्म में रहा होगा। जीवनलाल, हाँ, ये बात तो है। वैसे भी हमारा जोर वर्तमान पर होता है, पूर्व जन्म में हम क्या थे इस पर नहीं। इसलिए हम काम अच्छा करें और भलाई का करें, तभी अगला जन्म सुंदर तथा सुखमय होगा। मिट्ठूलाल, वाह, बहुत अच्छे जीवनलाल भाई, तुम तो ज्ञानी ध्वज्ञानियों के भाष बोलने लगे। हरिशंकर, बिल्कुल, और सच भी यही है। आरतीदास, पंडित, सुबह से शाम हो गई और अफसोस कि हम मनसुख को नहीं ढूंढ पाए। न जाने वो कहाँ और किस हालत में होगा। हरिशंकर, भगवान भला करे और अपना यार लौट आए। जीवनलाल, पंडित, हमें महंगू बाबा से खंडर और खंडर के बनने की कहानी सुनने से क्या हासिल हुआ? मनसुख तो नहीं मिला। हरिशंकर, बहुत कुछ मिला। अब हमें ये मालूम है कि वो किसके पंजे में फंसा है। सुंदरमती एक प्रेतनी है, मगर ऐसी वैसी या मामूली नहीं कि किसी भी ओझा गुड़िया या तांत्रिक से झाड़ फूंक कराने पर उसे छोड़ देगी। वो वर्षों से प्रतिशोध की आग में जल रही है। यही उसकी असाधारण शक्तियों का मूल है। उसके पास
अल्पकाल के लिए ही सही ठोस शरीर धारण कर मनोवांछित व्यवहार करने की शक्ति है, वो अपने शिकार को पूरी तरह से भ्रमित कर सकती है। आरतीदास, सही कहा। मेरे विचार से पंचराम को सपने में लच्छू पहलवान का दिखाई देना तथा चेन प्रताप के भय का कारण भी वही सुंदरमती का भ्रम जाल ही था। परिणाम स्वरूप डरकर एक पागल हो गया और दूसरे ने आत्महत्या कर ली थी। हरिशंकर, बिल्कुल सही। ये घटना का बिल्कुल नज़दीकी विश्लेषण है। मिट्ठूलाल, पंडित, अगर मनसुख उसका आखिरी बैरी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली। इसी बात पर उसकी मुक्ति का सारा दारोमदार टिका हुआ है। प्रतिशोध पूरा होते ही वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगी। हरिशंकर, हाँ मित्र, ऐसा मानने को जी नहीं कर रहा, परंतु उसकी मुक्ति का सबसे सरल रास्ता यही है। जीवनलाल, ये तो बड़ी मुश्किल हुई। आरतीदास, धीरज रखो मित्र, मेरा दिल कह रहा है कि हमारा मनसुख अवश्य लौटेगा, वो भी सही सलामत। वे जब तक दुलारपुरा लौटे तब तक अंधेरा घिराया था। छप्परों से ऊपर उठता हुआ धुआं ये जता रहा था कि घरों में सायकालीन भोजन की तैयारियां हो रही हैं। ये इस कटु सत्य को भी उजागर कर रहा था कि ये दुनिया किसी के न रहने या खो जाने पर भी ठहरती नहीं है। ये किसी के लिए चाहे वो कितना भी बड़ा और मशहूर हस्ती हो, अपने कायदे कानून नहीं तोड़ती है। चारों मित्र सबसे पहले बिहारी लाल के घर गए तथा संक्षेप में सफ़र का हाल कहा। मनसुख का पता न चलने पर सभी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही लच्छू पहलवान तथा उसकी मुंह बोली बहन सुंदरमती के किस्से ने उनकी आंखों को नम कर दिया। आखिर में बिहारी लाल ने सवाल किया, अब का करना चाहिए बाबू? हरिशंकर, कका, मोर विचार में हमन ला माई चोरा के दर्शन करे बर जाए के चाही। वो जगह के भारी मान्यता हवई, ऐसन ही सुनाई परे हवे। बिहारी, कब जाना चाहिए? हरिशंकर, कल बिहन ले। बिहारी, लइका मनल घलो लेगबा का? हरिशंकर, हो कका, सबो छन चला। औ मैं बतावत हवव तेन सामान ला जोर तोर लेवव। सभी लोग चलें। बिहारी लाल के पास मनसुख को ढूंढने का और कोई उपाय ना था, इसलिए वे माई चोरा की यात्रा के लिए आसानी से तैयार हो गए। वैसे भी आदमी को विपत्ति के समय देवी देवताओं तथा सिद्ध स्थानों का ही आसरा और सहारा होता है। रात में ही आवश्यक सामग्रियों, जलपान तथा बैलगाड़ियों की व्यवस्था कर ली गई। मनसुख की दशा बड़ी विचित्र थी। वो बेहद गुमसुम था। उसे बच्चों की याद सता रही थी। इसी कारण उसका ध्यान न खाने पीने की ओर जा रहा था और न ही सुंदरी की ओर। रघुनाथ की याद आते ही वो परेशान हो उठा। ये बच्चे के निश्चल प्रेम का जादू था, जिसके कारण वो सुंदरी के आकर्षण तथा सम्मोहन से उस वक्त मुक्त था। बच्चा याद आया तो हरिनाथ, रामेश्वरी, माँ, पिताजी, यार दोस्त सभी की याद उसे हो आई। इस पर भी उसका वहाँ से भागने का मन नहीं हुआ। सुंदरमती की मौसी उसे अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहती है। उसने यही समझा कि ये इनका कोई रस्मो रिवाज होगा। उसकी उदासी सुंदरी से छिपी न रही। क्या हुआ मनसुख प्यारे? उसके गले में बाहें पिरोती हुई बोली। क्या हुआ मनसुख प्यारे? वो उसके गले में बाहें पिरोती हुई बोली। कुछ चाहिए तुम्हें? सुंदरी, मुझे रघुनाथ की बहुत याद आ रही है, हरिनाथ की भी। उसने कहा, दोनों को वो कैसे संभालती होगी? रघुनाथ
मुझे याद करके कहीं रो तो नहीं रहा है? इतना प्यार करते हो रघुनाथ से? बहुत। उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। मैं उसके बिना यहाँ कैसे रहूँगा? सुंदरी की सदा फैली रहने वाली आंखें कुछ सिकुड़ सी गई, मानो ये सोच रही हो कि ये अच्छा ईमानदार पति भले ही ना हो, परंतु एक अच्छा पिता अवश्य है। वो मनसुख को पश्चिम वाली खिड़की के पास ले गई। खिड़की के पलड़ों के खुलते ही पूरा का पूरा दुल्लारपुरा गांव उसके सामने था। गांव का स्कूल तथा शिव मंदिर वहां से करीब ही था। सरजू कुंभकार, फिर टेमदास का मकान उसे दिखा, फिर रामकृष्ण गुप्ता, उसके बाद दीप का मकान, इसके बाद उसका अपना घर। उसने अपने माँ पिता को देखा जो उस समय जाग रहे थे। फिर उसकी कोठरी नजर आई। हरिनाथ सो चुका था। रामेश्वरी खाट पर बैठी हुई थी। उसकी गोद में रघुनाथ मचल रहा था। वो उसे थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। रामेश्वरी की आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी। रघुनाथ पर नजर पड़ते ही वो तड़प उठा। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, मानो उसके शीश पर हाथ फेरना चाहता हो या फिर उसे गोद में लेना चाहता हो। सुंदरी उससे कुछ ना बोली, केवल चुपचाप देखती रही। सूर्योदय से पहले ही 2 बैलगाड़ियां पीपरकुंडा के जंगल में स्थित माई चौरा के लिए रवाना हुई। एक में बिहारी तथा उसके भाई बंधु थे तथा दूसरे में स्त्रियां और बच्चे थे। मिठूलाल तथा हरिशंकर अपने घोड़ों पर सवार थे। दोपहर होने से पहले ही वे पीपरकुंडा के जंगल में थे। वैशाख महीने की तेज धूप होने पर भी उनके चेहरों पर संतोष का भाव था। वृक्षों के नीचे चटाई तथा दरिया बिछ गई। दर्जन भर मनुष्य के आ जाने से जंगल कुछ देर के लिए ही सही गुलजार हो उठा। माई चौरा तथा उसके आसपास श्रद्धालुओं की आस्था तथा विश्वास की निशानियां बिखरी पड़ी थी। चबूतरे के पत्थर पर लगा बंधन, काली, लाल तथा हरे रंग की कुछ साबुत चूड़ियां तथा कुछ टुकड़े, आसपास की झाड़ियों पर बंधे हुए रंगीन फीते, नारियल के बेशुमार छिलके। आस्था तथा विश्वास हो तो कंकर में शंकर का दर्शन हो जाता है। तुलसी बाबा ने कहा भी है कि जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल जथा, जोरी जुग पानी। पति वियोग में रामेश्वरी 2 ही दिन में अधमरी हो चुकी थी। पति की सलामती की चिंता उसे खाई जा रही है कि वे इस वक्त कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जो चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले गई है वो उन्हें सही सलामत मुक्त करेगी या नहीं। बिहारी लाल का परिवार माई चौरा के आगे नतमस्तक हुआ। सबकी एक ही मनोकामना की मनसुख सही सलामत घर लौट आए। रामेश्वरी ने श्रद्धापूर्वक माई को लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ, बंधन, लाल फीता तथा बताशे भेंट की। वो देर तक चौरा के आगे बैठी रही और प्रार्थना करती रही कि हे देवी माता, मुझ दुखियारी पर दया करो कि मेरा सुहाग लौट आए, उसके बच्चों का पिता घर लौट आए, उसके बच्चे असमय अनाथ ना हो। आपने सबकी इच्छा पूरी की है माई, अब मेरी बारी है। मुझ दुखियारी की पुकार सुनो। जाने अनजाने कहीं भूल चूक हुई हो तो उसे अज्ञानियों की नादानियां समझ के माफ़ करो। आखिर में उसने दोनों बच्चों से चोरा को प्रणाम कराया। रात का पहला पहर समाप्त होकर दूसरा पहर शुरू हो चुका था।
सुंदरी की मौसी के मकान में वीरानी छाई हुई थी। उस समय वहाँ ना बेला थी और ना ही उसकी माँ और ना ही कोई मेहमान था। पता नहीं सब के सब कहाँ चले गए थे। वहाँ केवल सुंदरी थी जो उसके सामने चुपचाप बैठी थी। उसे देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। वो उसे निगाहें उठाकर देखती, गहरी सांस लेती और फिर से ख्यालों में खो जाती। उस वक्त सुंदरी लाल परिधान में बेहद खूबसूरत तथा आकर्षक लग रही थी। मनसुख ने उसे अब तक गंभीर मुद्रा में नहीं देखा था, इसलिए उसे आश्चर्य होना स्वाभाविक था। वो खामोश रहा तथा उसके द्वारा वार्तालाप आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। मनसुख, हाँ सुंदरी, कहो, आज इतनी उदास क्यों हो? इसका सबक तुम ना पूछो तो ही अच्छा है, उसने कहा। नाना सुंदरी, मुझसे कहो, कदाचित मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर सकूं। नहीं मनसुख, अब देर हो चुकी है, बहुत देर। कोई आदमी इतना सीधा और इतना भोला कैसे हो सकता है? तुम इतने भोले क्यों हो मनसुख? मैं कुछ समझा नहीं सुंदरी। तुम इतने समय तक मेरे साथ रहे और मैं इतनी कमज़ोर। क्या हुआ सुंदरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा इंतज़ार, ओह, वर्षों की प्रतीक्षा निष्फल हुई। सुंदरी, पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। देखूं, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? वो उसे स्पर्श करता उससे पहले ही सुंदरी उठ खड़ी हुई। वो पश्चिम वाली खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। कुछ देर तक बाहर का दृश्य देखती रही, फिर मनसुख के आगे आ खड़ी हुई तथा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मनसुख, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ सुंदरी, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? मगर रघुनाथ? ठीक है मनसुख, मैं चाहती हूं कि तुम पहले अपने बच्चों से मिल लाओ, खासकर रघुनाथ से। उसके बाद आगे बूझा जाएगा। सचमुच? कब जाऊं? मेरी ओर से अभी इसी समय जा सकते हो, सुंदरी बोली। मगर एक बात है। क्या? जल्दी कहो। पूरा करोगे? हाँ, अवश्य करूँगा। ठीक है, तो सुनो, सुंदरी ने कहा। पहले तुम्हें गंगा स्नान करना होगा, तब आगे बात बनेगी शादी वाली। हाँ, पहले गंगा नहाओगे ना? क्यों नहीं सुंदरी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा, मनसुख ने खुश होकर कहा। मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? बिना गंगा स्नान किए तुम मेरे पास नहीं आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मंजूर? शर्त बहुत कठिन है, फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मुझे मंजूर है। अच्छा, तो चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। सच? हाँ बिल्कुल सच। आओ। वो आगे बढ़ी। मनसुख उसके पीछे हो लिया। उसने मकान में किसी को भी नहीं देखा। तब वहाँ की साज सज्जा तथा रौनकता दोनों ही गायब थी। इसका सबब उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया। उसकी दशा देखकर सुंदरी मुस्कुराई, मगर कुछ न बोली। सुंदरी गली के दहाने पर ठहर गई। मनसुख ने उसकी ओर देखा। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, मनसुख, मैंने जो कहा है उसे भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा सुंदरी, उसने जवाब दिया। मैं सच कहता हूँ सुंदरी, तुम बहुत अच्छी हो। वो दोबारा मुस्कुराई और अपना दायां हाथ उसके आगे लहराने के बाद आप एक किनारे खड़ी हो गई। वो उसे अपलक देखती रही।
आवाज़ सुनते ही रामेश्वरी भागी हुई आई। उसे देखते ही वो उससे लिपट कर रोई। उसके माता पिता, फिर भाई बंधु सब उससे मिलने को आए। सुंदरमती ने खामोशी से सब कुछ देखा। उस वक्त उसके मुख पर असीम संतोष का भाव था। कहीं एक उल्लू चीखा, मानो कह रहा हो कि सुंदरी, तुम जीतते जीतते हार गई। दूर कोई दूसरा उल्लू बोला, मानो उसे जवाब दे रहा हो कि नहीं नहीं, वो हार कर भी जीत गई। मनसुख आ गया, मनसुख लौट आया। इस खबर ने जंगल की आग का काम किया। थोड़ी ही देर में मोहल्ले में जाग हो गई। मोहल्ले वासियों तथा उसके मित्रों को जितनी खुशी मनसुख के लौटने पर हुई, उतना ही आश्चर्य उसकी हालत देखकर हो रहा था। उसकी भीतर को धसी आंखें, पिचके हुए गाल, सूखे पपड़ीदार होंठ, पीठ से चिपका हुआ पेट तथा उसका बदन जो पहले से आधा भी न था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। किसी हट्टे कट्टे नौजवान आदमी के बदन की हालत 2 ही दिन में ऐसा हो जाना उसके लिए भारी ताज्जुब वाली बात थी। मनसुख ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि सुंदरी तब भी वहीं गली के दहाने पर उसी जगह मौजूद थी तथा उसी को देख रही थी। वो उठ खड़े हुआ कि जाकर उसे उसके घर जाने को कहे। फिर उसे सुंदरी का वचन याद आया कि वो बिना गंगा स्नान किए उससे नहीं मिलेगा। वो फिर से बैठ गया। उससे जो भी मिलता यही पूछता कि वो 2 दिनों से कहाँ था, किसके साथ था, उसने तुम्हें कैसे छोड़ा। उसने प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर ना दिया। कुछ का उत्तर सही तो कुछ सवालों का उत्तर यूं ही अपनी ओर से बनाकर दे दिया। जब वो सोने को गया तब भी सुंदरी वहीं खड़ी थी। सुबह जागा तब भी वो उसी जगह मौजूद थी। उसके भाइयों तथा मित्रों ने उसे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उसके दोबारा कहीं चले जाने के डर के कारण वो जहाँ कहीं भी जाता, कोई न कोई उसके साथ ज़रूर होता। मनसुख भी जहाँ जाता, सुंदरी उसके आसपास ही होती। वो उसे केवल निहारती, ना उससे बातें करती और ना ही उसके किसी काम में हस्तक्षेप करती। उसने ये बात अपने मित्रों हरिशंकर, मिट्ठूलाल वगैरह से कहा। साथ ही ये भी कि उसने सुंदरी से गंगा जी जाने का वादा भी किया है। हरिशंकर को महंगू प्रसाद के साथ हुई घटना याद आई। अतः उसका सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है। हरिशंकर तथा मिट्ठूलाल ने बिहारी लाल, रामेश्वरी वगैरह को सुंदरमती के प्रेत योनि में जाने का कारण बताया और कहा कि शायद मनसुख भैया उसके आखिरी शिकार थे जिन्हें उसने क्षमा करते हुए जीवन दान दिया है। भैया की ये हालत उसी ने की थी जब वो इनसे नाराज थी। उसने इन्हें मुक्त कर दिया है, अतः अब कोई खतरा नहीं है। आप लोग निश्चित होकर मनसुख भैया को प्रयागराज ले जाएं। ऐसा करने पर संभवतः उसे भी प्रेत योनि से मुक्ति मिले। बिहारीलाल को ये संदेह था कि कहीं गंगा स्नान के बाद इसे प्रेतनी दोबारा न ले जाए। हरिशंकर तथा मिट्ठूलाल के बहुत समझाने बुझाने पर बिहारीलाल ने ये जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी कि जिसमें इसका भला हो वही काम करो। इस तरह मनसुख लाल की प्रयागराज की यात्रा संभव हुई। रामेश्वरी, रघुनाथ, हरिनाथ, मिट्ठूलाल तथा हरिशंकर तो उसके साथ ही थे। सुंदरी भी उसके साथ ही थी। हर जगह, चाहे वो बस या ट्रेन की यात्रा हो या पैदल अथवा नाव द्वारा हुई यात्रा हो, उसने सुंदरी को हमेशा अपने आसपास ही पाया। वो जैसे कि उसकी परछाई बन चुकी थी। वो पूरे सफ़र में खामोश रही, सिर्फ उसे देखती रही। गंगा स्नान के बाद मनसुख को सुंदरी नहीं दिखी। वो जैसे पलक झपकते ही अदृश्य हो गई थी। सुंदरी के अदृश्य होते ही वो भी पूरी तरह से अपनी दुनिया में लौट आया। अंत में मनसुखलाल ने सुंदरी की मुक्ति के निमित्त श्रद्धापूर्वक यथाविधि पिंडदान वगैरह संपन्न किया।